अब अपने बीच में श्री कैलाश जी शर्मा साहब पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन आपसे निवेदन है अब माना थे कि भाई चाक्षु के मायने कैलाश जी कह दिए जो है तो एक बार वो कह बालो डंको भी बात जावे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय जिला प्रमुख साहब, माननीय विधायक जी, प्रधान जी, उप प्रधान जी, डीजे साहब, कार्यकारिणी के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षगण, सभी सरपंच साहिबान, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी जाट समाज के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथी। प्रमुख साहब ने एक बात कही कि जयपुर जिले में पहली बार ऐसी व्यवस्थित धर्मशाला या छात्रावास के रूप में बनी हुई देखी है। बहुत समय पहले कभी चाकसू में छात्रावासों का कोई नाम नहीं लेता था, तो किसी भी समाज का सबसे पहली शुरुआत जो हुई पिछले कार्यकाल में, तो कब केवल जमीन बताई कि इस पे कब्जा कर लो, इस पे रोक लो। ये छात्रावास वैधानिक रूप से राजस्थान सरकार ने अलॉट करके समाज को, और यहाँ पर उसके बाद मूर्त लगाया था। पहले अलॉट हुआ और उसके बाद मूर्त लगा। सबसे बढ़िया गर्व की सबसे अच्छी बात ये कि ऐसे लट रोप के नहीं करी, पूरा नियमानुसार सारा काम हुआ। और सांगानेर और चाकसू के विभिन्न भामाशाहों ने इतना सहयोग दिया, खुले मन से सहयोग दिया। जाट समाज पिछले काफी समय से एक जबरदस्त मांग है। माननीय विधायक जी, प्रमुख साहब दोनों बैठे हैं, दो बड़े राजनीतिक अधिकारी बैठे हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले इनकी अप्रोच बन जाए, यहां तक रोड से कनेक्ट हो जाए ये धर्मशाला। इस समय रास्ता बन रहा है उबड़ खाबड़, बरसात में यहाँ आदमी पहुंच नहीं सकता किसी भी हालत में। इसलिए पहली जो आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर डामर से या सीसी रोड से ये जाट छात्रावास, जाट धर्मशाला रोड से कनेक्ट हो जाए, सीधी अप्रोच हो जाए इसकी। और हो जाए ये उस बात सुनते हुए तो 5-7-10 साल तो मेरे को निकल गए देखते कि ये सड़क बन जाए, पर सड़क बनने की निर्धारित तिथि तय हो कि महीने में 1-2 महीने में ये सड़क बन जाएगी। और माननीय विधायक महोदय अपने उद्बोधन में इसकी घोषणा भी करें कि ये सड़क बन जाए। अभी प्रमुख साहब ने कहा कि मेरे कोटे से सीधा पैसा नहीं लग सकता, पर मैं प्रमुख साहब को कहता हूं कि आप जितना पैसा दें, आप चाकसू के सड़क बनाने के लिए, एक स्कूल बनाने के लिए आप 20 लाख रुपए दें, हम 20 लाख रुपए जाट छात्रावास में विधायक कोटे से देंगे। तो 2 काम होंगे, एक तो चाकसू के गांव को फायदा मिलेगा और एक यहाँ इस केंद्र को, अभी एक आयुर्वेद संस्थान का कोई बड़ा कैंप लगने का प्रपोजल आया। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप लगाओ। हालांकि वो कैंप कैंसिल होकर फिर दूर चला गया, पर बहुत बड़ा कैंप। तो ऐसी जगह तो बनी कि जहां कोई भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ने एक शुरू किया है, उसको थोड़ा गति दें कृपा करके। आपकी इंटरलॉकिंग भी हो जाएगी, अपने विधायक हैं, अपने प्रमुख हैं, सरकार में हैं। आप अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि इंटरलॉकिंग टाइल की जरूरत है, आपकी रोड भी बन जाएगी, इंटरलॉकिंग भी हो जाएगी। पर जो सबसे बड़ा फोकस वर्तमान कार्यकारिणी जो काम कर रही है, वो युवाओं को साथ जोड़कर और सकारात्मक रूप से शिक्षा का केंद्र बना दें इसको। अगर इस धर्मशाला की सही उपयोगिता हर राजनेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो और किसी पार्टी का हो, आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा। अगर यहाँ से कोई 2 बच्चे आरएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस पूरा लगा हुआ सारा पैसा, जितने भी लोगों का पैसा लगा है, सब अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारी उसकी वजह से 2 बच्चे आरएएस बन गए। इसलिए इसको
इसमें राजनीतिक बैठकें करना बंद कर दो, राजनीतिक अखाड़ा बनाना बंद कर दो। कतई केवल सामाजिक सुधार और शिक्षा का केंद्र तो रूप में इस जगह को जाना जाना चाहिए। आप हमसे सहयोग लो, खुले मन से जितना ले सकते हो, पर इसको शिक्षा के केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दो। यहाँ अच्छी लाइब्रेरी हो, सारी पुस्तकें बच्चों को मिले, खेलने के लिए बच्चों को शारीरिक व्यायाम के लिए यहाँ कोई चीज़ रख जाए तो यहाँ बच्चे पढ़ भी लें, शारीरिक व्यायाम भी कर लें। इसके अलावा अगर कोचिंग क्लासें लगाई जा सकती हैं, हमें हमारे रिटायर्ड जो लोग हैं वो यहाँ सेवाएं दे सकते हैं। जैसे अभी एक प्रोफेसर साहब थे, कई हमारे फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के प्रिंसिपल रिटायर हो गए, CBO साहब शंकर लाल जी रिटायर हैं। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी मिल जाए और अगर यहाँ कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाए और अगर चाकसू क्षेत्र के जाट समाज के बच्चे अगर पटवारी बने, सेक्रेटरी बने, RS बने, थानेदार बने, तो इससे बढ़िया बात इस इतने लगे हुए पैसे की और दूसरा कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज इस और ध्यान दे। एक प्रमुख साहब से मैं बात करना चाहता हूं कि प्रमुख साहब, एक जयपुरा की ढाणी है, निठार वालों की है क्या? वो निठार वालों की ढाणी, उन निठार वालों को ढाणी को सड़क बनाते बनाते हुए वो एक पीढ़ी तो गुजर गई, दूसरी पीढ़ी वाली सड़क बना रहे हैं। तो कम से कम मेरा आग्रह आपसे यह है कि ढाणी भी बड़ी है, गांव टाइप की ढाणी हो गई, वो कम से कम WBM सड़क आप अपने यहाँ से दे दो। ये काम निठार वालों की ढाणी है, जयपुरा से निकलते कोई 1-1.5 किलोमीटर की सारी 1 किलोमीटर दे दो, जितना दे सकते हो जितना दे दो, पर उसको आप पूरी कर दो। आप सब लोगों का ये स्नेह, आप सब लोगों का स्वागत, इसके लिए हृदय के अंतर्मन से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलो तेजाजी महाराज की।